रूस के साथ मिलकर जिनपिंग का नया गेम प्लान सामने आ रहा है 2023 के लिए। अपने दुश्मनों से मिलकर निपटने की तैयारी में है अब रूस और चीन, यानी कि ये दोनों मिलकर अब कुछ बड़ा कर सकते हैं। पुतिन जिनपिंग के बीच सैन्य साझेदारी बढ़ाने पर बड़ी सहमति है। पुतिन ने जिनपिंग को मॉस्को आने का न्योता भी दिया है। दोनों नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। तो ये मुलाकात और वसंत के मौसम में ये जो मुलाकात है ये हो सकती है। तो आखिर क्या होगा इसके बाद, इस पर पूरी दुनिया की नजर, क्योंकि जिनपिंग लगातार इस फॉर्म में खड़े हुए हैं पुतिन के साथ। आइए डिटेल में आपको दिखाते हैं कि पुतिन ने जिनपिंग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग के दौरान क्या कुछ कहा है। ये जानना बहुत पॉइंटर्स देखिए। नए साल पर दुश्मनों के खिलाफ एकजुट हो गए हैं पुतिन और जिनपिंग। ये दो ताकतें एकजुट होने का मतलब क्या है? पुतिन का जिनपिंग को 2023 में मॉस्को आने का न्योता दिया गया है। पुतिन ने जिनपिंग को प्रिय मित्र कहकर न्योता दिया है। पुतिन ने कहा, आपका दौरा हमारी दोस्ती दिखाने का यह बड़ा मौका होगा। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुतिन ने दोनों देशों के बीच मजबूत सैन्य गठजोड़ की बात भी कही है। यह कहा गया मजबूत सैन्य गठजोड़, इस पर आप थोड़ा फोकस करिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुतिन जिनपिंग की यह बात हुई है। पुतिन ने रूस चीन ट्रेड 200 बिलियन डॉलर तक ले जाने की बात कही है, यानी कि यहां पर व्यापार को लेकर ही बात हुई है। मंतोष शर्मा जो कि यूएस कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंतोष जी, जब दो ये ताकतवर मुल्क मिलेंगे तो क्या आपको हो सकता है, क्योंकि सैन्य ताकत की बात हो रही है, यहां पर सैन्य ताकत बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये रिक्वेस्ट पुतिन की तरफ से है, चाइना की तरफ से नहीं है कि आपके सैन्य शक्ति को बढ़ाने में चाइना आपको सीधा सहयोग देगा। क्यों देगा? थिंक अबाउट इट। इन जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन में पर्सनल, नॉट पर्सनल, कंट्री का इंटरेस्ट सुप्रीम होता है और उसके बेसिस पे अलायंस होता है। चाइना को क्यों मजबूत, पुतिन इतना बड़ा बॉर्डर वो शेयर करता है, मजबूत रशिया चाहिए। तो चाइना के लिए तो बहुत बढ़िया है पुतिन का जो करंट सिचुएशन क्राइसिस। लेकिन बिल्कुल पुतिन भी ये समझते हैं कि चाइना कभी भी सीधे किसी भी वॉर में सीधे तौर पे वो घुस नहीं सकता। अब तक के जो भी एग्जाम्पल चीन के रहे हैं वो यही बताते हैं। दीपक वोरा सर, आपके पास में आना चाहूंगा। एक हिंदी फिल्म का गाना है, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम वॉर में जीते वॉर में मरते जाएंगे। तो क्या अब यूक्रेन और रूस की नियति यही है, उसी में जिएंगे उसी में मरेंगे 2023-24 जैसी भी सिचुएशन हो, क्योंकि कोई हथियार डालेगा नहीं और युद्ध खत्म होगा नहीं। हमारी ट्रेनिंग होती है डिप्लोमेसी में पर्दे के पीछे झांकने की। मैं आपको याद दिलाता हूं कि फरवरी पिछले साल जब ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था पुतिन साहब ने, उन्होंने कहा था एक नियो नाजी सरकार है कीव में। सर, ये शब्द नाजी रूसी लोगों के दिल को अभी भी चोट पहुंचाता है। 3 करोड़ सोवियत संघ के नागरिक शहीद हो गए थे एडोल्फ हिटलर से लड़ते हुए। उसके कहने का मतलब था कि ये जो वोलो साहब हैं, जेलो मेलो जो भी इनका नाम है, ये एक नियो नाजी हैं, इनके चमचे नियो नाजी हैं। जब तक ये रहेंगे शांति नहीं होगी। पढ़िए उनका रियल मीनिंग क्या था, वो यही था। इसीलिए ये जंग जल्दी खत्म नहीं होगा। एक ही तरीके से खत्म होगा कि ज़ेलेंस्की साहब जाके मैकडॉनल्ड्स का रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में खोल दें, शायद फिर ये जंग खत्म होगा। तब तक नहीं रुकेगा ये। बिल्कुल सचदेवा सर, आप भी यही मानते हैं? ऐसा लगता है आपको, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये जंग नहीं रुकेगी, ये जंग चलती रहेगी। बट यस, 2023 के अंत तक रशिया एक क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाएगा। रशिया का सारा लीवरेज खत्म होने जा रहा है अगले 6-9 महीने में। अभी भी जो गैस एनर्जी वगैरह बेच रहा है वो यूरोप को, इकोनॉमी चल रही है, दुनिया में सैंक्शंस। इस साल के अंदर रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस बहुत बढ़ जाएंगी। रशिया को रिटेलिएशन आप मानते हैं? अगर सैंक्शन बढ़ेंगे तो फिर रशिया गुस्से में आएगा, अग्रेशन में फिर और ज्यादा वार किए जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली 2 चीजें मैं कहूंगा। लॉन्ग टर्म में रशिया की डिक्लाइन दिख रही है क्लियर कट, बट एक चीज और है, रशिया की जो डिक्लाइन होगी उसके बाद रशिया 15-20 साल बाद दोबारा आकर के, ठीक है सर, ठीक है रविंदर सर, वर्ल्ड वॉर 2। बिल्कुल सर। और राजन कोचर सर, देखिए जो रूस के ही सैन्य कमांडर, उनकी तरफ से टीवी टॉक शो में बोला गया है कि परमाणु हमले के लिए भी हम तैयार हैं। तो क्या ये जंग अब परमाणु धमाके के बाद ही रुकेगी, ये लग रहा है आपको? देखिए, ये एक डेटरेंस होता है हमेशा, ये स्टेटमेंट्स दी जाती हैं बट एक्चुअली ये इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाँ। ये दूसरे को एक्चुअली दिखाना है, अपनी एक पावर प्रोजेक्शन दिखानी है दूसरे देश को, और इसीलिए न्यूक्लियर की बात की जाती है। तो अभी जो आने वाला साल है उसमें ये न्यूक्लियर डेटरेंस रहेगा। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात ये है कि एक न्यूक्लियर स्टेट एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट को ये थ्रेट दे रहा है।
देखिए, ये न्यूक्लियर स्टेट और नॉन न्यूक्लियर स्टेट को नहीं, ये इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स को थ्रेट दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, Because बिल्कुल ये United अमेरिका States को एक nuclear सीधे power। सीधे कहीं ना अप्रत्यक्ष तौर पर धमकी है कि आप मैसेजिंग पहुंचाई जा रही है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।